गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल नंबर 36 देखे थे। टॉपिक चल रहा था हमारा एंगुलर ईएमएफ। तो आइए कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल 31 से। तो आइए देखिए, लेट्स बिगिन। आइए देखिए एग्जाम्पल 36 हो चुका था। एग्जाम्पल 37 देखिए, आपसे बोला जा रहा है क्या। चलिए ये देखिए, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, प्यारा सा क्या है ये। आप लोगों से बोला जा रहा है, आप लोगों से बोला जा रहा है इस पॉइंट पे क्या किया हुआ है, इस पॉइंट पे इसको हिंज किया हुआ है, मान लेते हैं सी। इस पॉइंट का नाम जो है, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट डी। आप लोगों से बोला जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो दी हुई है वो दी हुई है कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार दी हुई है, कुछ इस प्रकार। कैसी है मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने है। आपसे बोला जा रहा है बता दीजिए वी सी माइनस वी डी बता दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है वी सी माइनस वी डी बता दीजिए। आपके पास है 30 सेकेंड्स। चलिए जब तक आप आंसर देते हैं टिल दैट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड में लिख रहा हूं, आप इसका आंसर दीजिए, यहां फोकस कीजिए। एग्जाम्पल 38 जिसका आंसर आ जाएगा कमेंट में भेजिए जल्दी से। अगेन मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार दी गई है। आप लोगों से बोला जा रहा है क्या, इस पॉइंट पे। चलिए इसका नाम अगेन, ये पॉइंट आपका हिंज है सी, इसका नाम डी है। अगेन आपसे पूछा जा रहा है क्या, वी सी माइनस वी डी बता दीजिए। जिसका इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया वो इस प्रॉब्लम का आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए आइए देखिए, यहां पे दो प्रॉब्लम मैंने दी, एग्जाम्पल 37, एग्जाम्पल 38। तो पहले 38 करते हैं, उसके बाद करेंगे हम 37। देखिए बच्चों, यहां पे आपने क्या किया है, सिचुएशन क्या है। काफियों को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बेटा अब ये देना जरूरी है क्या, इतने तो आप क्या है इंटेलिजेंट हैं कि आप इतना खुद ही एज्यूम कर सकते हैं। सिमिलरली ये रॉड को भी आपने क्या किया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया है। और भी अननोन डेटा है जिनकी जरूरत पड़ रही है, आप एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे भी अभी और की जरूरत पड़ रही, लेंथ की जरूरत पड़ेगी, सेम हियर। चलिए आइए इसको समझते हैं, इस प्रॉब्लम को। यहाँ पे देखिए बच्चों, डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड में आपने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी है तो रोटेशनल ईएमएफ का क्वेश्चन बनता है। तो एंड पॉइंट पे क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। बच्चों अब यहां पे समझ में नहीं आ रहा है, ये जो आपकी रॉड दी हुई है, ये टेढ़ी मेढ़ी रॉड दी हुई है, जिगजैग रॉड दी हुई है, इस पे पोटेंशियल कितना बनेगा समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा आइए समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। लेट अस सपोज यहां पे देखिएगा, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड पड़ी है, ये होने दीजिए। चलिए इस मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास क्या है, ये सिचुएशन है। मेरे पास लेट अस सपोज एक सर्किल है, इस टाइप का कोई सर्किल है, एंड इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी। सी पॉइंट क्या है, हिंज है। थोड़ा देर के लिए डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूम रहा है, ठीक है।
आपने क्या दिया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसको दी है। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, क्या आपसे पूछा है VC माइनस VD पूछा है, तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये लूप क्या है, क्लोज लूप है। थोड़ा देर के लिए मान रहे हैं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं हम सॉरी। अब बच्चों एक बात बताइए, जब ये पूरा का पूरा लूप घूमेगा, ये जो डी शेप का आप देख रहे हैं, डेफिनेटली इसके अंदर जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कांस्टेंट है, डेफिनेटली वो फ्लक्स कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट है तो नेट ईएमएफ कितना इंड्यूस होने जा रहा है, 0, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट कीजिए d∅dt फैराडेज लॉ, यानी नेट ईएमएफ 0। अब आइए इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। एक है CD कर्व वाला, एक है CD लीनियर वाला। अब बात करते हैं CD लीनियर वाले के कारण। लीनियर वाले के कारण पोटेंशियल कैसे आएगा, हाँ रोटेट कर रहे हैं ऐसे, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी C हायर पोटेंशियल, यानी इस पे जो ईएमएफ आएगा, लेट अस सपोज मान लेते हैं E1। बच्चों डेफिनेटली केवल CD जब हमने सॉल्व किया। अब बच्चों आर्क वाला CD, अब हमें पता है, आप पूरा कंप्लीट देखिए, लूप को देखिए, कौन से वाले लूप को, ये पूरे कंप्लीट एक क्या है, लूप है। ये कंप्लीट लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो नेट ईएमएफ कितना आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। नेट ईएमएफ 0 कब आएगा, इसका ईएमएफ E1 है, लेट अस सपोज यहां ईएमएफ इंड्यूस हुआ E2। आप लोगों को पता है नेट ईएमएफ 0 होना है, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ई नेट आपका 0 होना है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं E1 बराबर E2, बोल सकते हैं या नहीं। इसका डायरेक्शन बैटरी का ये, इसका डायरेक्शन ये, नेट ईएमएफ E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, नेट कैंसिल हो गया E1 E2, तो कहने का मतलब है E1 बराबर E2। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है कभी भी आपसे आर्क में ईएमएफ पूछे तो आप तो बस एंड पॉइंट लीनियर डिस्टेंस आप कनेक्ट कर दीजिए और ईएमएफ उसका निकाल लीजिए, क्योंकि जो इसका होगा वही कर्व का होगा, वही आर्क का भी होगा। बात समझ में क्या बोला जा रहा है? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना बोला जा रहा है आप लोगों से कि यहाँ पे आपसे इसका पूछा जा रहा है तो आप बस इसका निकाल दीजिए, लीनियर वाले का E1, और आपको पता है E1 बराबर E2, यानी E2 का भी वही आएगा। यानी ये जो है यहां से सीखने को ये मिलता है, जो हम अभी तक L बोल रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन द हिंज एंड एंड पॉइंट, वो क्या है, एक डिस्टेंस नहीं, उसको हम उस डेफिनेशन को और मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली अ डिस्प्लेसमेंट। वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन हिंज पॉइंट एंड एंड पॉइंट। देखिए समझिए, सिमिलरली जैसे यहाँ पे अब इस आर्क जिगजैग लेंथ का दिया है, अब जिगजैग का आप कैसे निकालेंगे, तो आप डायरेक्टली इन एंड पॉइंट्स को जोड़िए, उसका ईएमएफ लिख लीजिए, वही किसका होगा, इस जिगजैग का भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि E1 बराबर E2 वही तो है, ये जिगजैग मान लीजिए, इसको लीनियर मान लीजिए, वही सिचुएशन बन जा रही है। तो कहने का मतलब है जो हमारी जो डेफिनेशन थी, हमें डेफिनेशन अपनी इंप्रूव करने की जरूरत है। तो हमारी वो जो डेफिनेशन, इंप्रूव डेफिनेशन क्या है, आइए समझते हैं। लेट अस सपोज ये लेंथ है L, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर L, तो कितना आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया हायर क्या है C, यानी पॉजिटिव आएगा, तो क्या आ गया BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2। क्या इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो L, अब डेफिनेशन इंप्रूव कर लीजिए अपनी। L क्या है, L क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी तक हम क्या लिखा था, अभी तक हमने डिस्टेंस लिखाया था बिटवीन हिंज एंड वो अदर पॉइंट, तो ये क्या है, असल में डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। C और D का डिस्प्लेसमेंट ये है, ना कि जिगजैग वाला। क्या आपकी डेफिनेशन इंप्रूव हो चुकी है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन, क्या है ये, बिटवीन हिंज एंड हिंज पॉइंट, PT मीन्स पॉइंट, एंड अदर पॉइंट। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? तो सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली यहां पे अब इस क्वेश्चन में आपको VC माइनस VD पूछा है, तो VC माइनस VD बच्चों, तो आपको ये कर्व्ड वाली लेंथ की जरूरत ही नहीं है, आप तो बस ये पूछिए कि यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है। लेट अस सपोज ये लेंथ है आपकी L है, तो आपका आंसर क्या आ गया, BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2। क्या आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं VD माइनस VC पूछता तो नेगेटिव आता, क्यों आता आपको पता है। अब बच्चों अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे हाफ पूछता, हाफ मीन्स जैसा वो है ऐसा पूछता कुछ, अभी भी क्या आता, आंसर सेम आता, VD माइनस VC। बात समझ में आ रही? कुछ चीजें दिमाग में स्ट्राइक कर रही है, नहीं कर रही है? चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन में
आप लोगों के साथ खेलते हैं। तो बच्चों अगर ये समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, इस एग्जाम्पल में आपको यही सिखाया गया इन दोनों एग्जाम्पल में कि एल जो अभी तक आप लेते थे हिंज पॉइंट और अदर पॉइंट के बीच की एक डिस्टेंस लेते थे, वो असल में डिस्टेंस ना होकर डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको अंतर पता है, वो सब मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आया? बड़े आगे चलिए एग्जाम्पल नंबर 39 बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट है। किस कॉन्सेप्ट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आइए कितनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लेट्स सी कौन पहले आंसर देता है। एग्जाम्पल नंबर देखने जा रहे हैं 39। आइए देखिए एग्जाम्पल 39। आइए देखिए एग्जाम्पल 39 क्या पूछा जा रहा है, सुनिए। आपको बोला गया है ये आपका बहुत ही बढ़िया, ये आपका क्या है, एक सर्किल है। इस पे पॉइंट हैं, इस सर्किल पे पॉइंट हैं, सुनिए इस सर्किल पे पॉइंट्स हैं आपके, इसका नाम है हिंज पॉइंट है, सेंटर सी मान लीजिए, एंड दिस इज दिस। क्या आपको कुछ समझ में आया? बहुत बढ़िया। ये कुछ ऐसे दिया हुआ है यहां तक, एंड दिस इज योर L and this is your M, this is your M। ये डेफिनेटली ये क्या होगा, सेमी सर्किल है ऊपर वाला, तो ये क्या है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस दी हुई है 2r, कंफ्यूज मत होना, ये डिस्टेंस दी है और कुछ नहीं दिया हुआ है। दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस 2r। आपसे पूछा जा रहा है क्या, फाइंड, क्या पूछा जा रहा है, देखिए फाइंड वी एम पूछा जा रहा है, फाइंड वी एल माइनस वी एम, यानी आपको ये बताना है एल एम। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए चलिए वी एल वी एम, एल और एम के बीच के डिस्टेंस चेक मत करने लग जाना, क्योंकि दोनों में से ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है आपका बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, उनमें से एक हिंज पॉइंट होना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा जो एल है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए और आपकी प्रॉब्लम गलत होने के चांस ही नहीं है। आइए देखते हैं। तो वी एल माइनस वी एम निकालना है, तो डायरेक्टली तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो आप एक काम करते हैं, एम को सेंटर से रिलेट करते हैं हिंज पॉइंट से, एल को हिंज से रिलेट करते हैं। तो आइए क्या हो गया आपका हो गया वी मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग पूछना चाह रहे हैं डायरेक्शन रोटेशन का, डेफिनेटली पूछना चाहिए वरना नेगेटिव पॉजिटिव। एक काम करते हैं इनवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहां को है, इनवर्ड है। चलिए एंड रोटेशन, रोटेट कैसे किया जा रहा है इसको, पूरे को रोटेट किया जा रहा है, पूरे को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज। चलिए वेलोसिटी आपके ऊपर को दिखाई दे रही किसी पॉइंट की, अंदर को, यानी सी हायर पोटेंशियल बन रहा है, सी हायर पोटेंशियल बन रहा है, अच्छी बात है। वी सी माइनस वी एम क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होता था, बी एल स्क्वायर, एल क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। तो ये क्या डिस्टेंस है, जल्दी से बता दीजिए कितनी होगी ये डिस्टेंस, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। एंड दूसरी डिस्टेंस क्या चाहिए आपको, ये चाहिए। बच्चों आपको पता है क्या, बताइए ये क्या है आपका, डेफिनेटली यहां से r होगा। एंड क्या मैं इसको √2r लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, सोचिए जरा, ये r, तो ये √2r होगी जो डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली √2r लिख लूं, तो क्या होता है, बी एल स्क्वायर, लेंथ क्या है √2r, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, आंसर आ गया। दूसरा वी एल
वी सी माइनस वी एल क्या हो जाएगा, बीच में डिस्टेंस कितनी है, बी लेंथ है 2r स्क्वायर ओमेगा बाई 2। बच्चों आपको निकालना क्या है, वी एल माइनस वी एम, वी एल माइनस वी एम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस ये 1 माइनस 2 कर दीजिए, 1 माइनस 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 माइनस 2 जैसे ही करेंगे ये वी एल बन जाएगा पॉजिटिव, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी एल माइनस वी एम क्या आ जाएगा, ये माइनस ये कर दीजिए, तो क्या आ गया, ये हो गया 2, क्या हो गया, ये 2 बन गया, ओके ठीक है, ट्वाइस, और ये क्या बन गया 4, ये क्या बन गया 2 टू जा 4, बहुत अच्छी बात है, 2 टू जा 4, और ये बना ट्वाइस एंड सही है, ये बना 2 स्क्वायर है ना, रूट 2 का स्क्वायर 2 एंड यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो 2 माइनस 4 यानी -2, यानी क्या आया -2, तो क्या आया -2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन गया बी ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा आर स्क्वायर, बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ चुका है। इज इट क्लियर, कोई डाउट? दोबारा देखिए, अरे 1 माइनस 2 करेंगे ना, वी तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाए, वी से वीसी कैंसिल, तो वी एल माइनस वी एम बचेगा। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी 2 टू द 4, ये माइनस छोटे में से ये 4 वाले को माइनस कर रहे हैं, ये कितना है 2 इंटू कैपिटल एक्स मान लीजिए, ये 4 इंटू कैपिटल एक्स, 2 माइनस 4 -2, एक 2 नीचे से चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? श्योर। और दें क्वेश्चन, और चाहिए क्वेश्चन? चलिए पहले इतना नोट कीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज करंट जनरेशन यूजिंग रेल कॉन्सेप्ट। आइए समझिए, देखिए करंट जनरेशन यूजिंग क्या, रेल कॉन्सेप्ट। रेल समझते ना, आपके ट्रैक से रेल पटरी देखी है, उससे रिलेट कीजिए। बच्चों ये टॉपिक समझने से पहले मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, पेज पलटिए और एग्जांपल नंबर 31 जो हमने करा था उसे एक बार रिवाइज कीजिए। एग्जांपल नंबर 35। एग्जांपल नंबर 35 क्या था? एग्जांपल 35 एक डिस्क की पेरिफेरी के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। कैसे समझा था? डिस्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट रॉड्स के एंड्स का पोटेंशियल सेम होता है, तो सारे एंड्स का पोटेंशियल सेम मतलब पूरी पेरिफेरी में पोटेंशियल सेम। देख लीजिए, पलटिए पेज, एक बार क्लियर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए बच्चों, रेल कॉन्सेप्ट। आइए रेल कॉन्सेप्ट, आपकी रेल्स, दीज आर द रेल्स, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इस टाइप की हमने एक प्रॉब्लम भी देखी थी। आप क्या करते हैं, इस रेल में एक कंडक्टर रख देते हैं, एक कंडक्टर रख दिया, लेट अस सपोज दिस इज दैट कंडक्टर। ये कंडक्टर आपने रखा, इस कंडक्टर को आपने v वेलोसिटी प्रदान कर दी, v0 वेलोसिटी, एंड आपको पता है डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। डेफिनेटली जिस सर्किट की हम बात कर रहे हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड में ये प्रेजेंट है, एक्सक्यूज मी, मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। अच्छी बात है। चलिए अब देखिए, डेफिनेटली ये मूव ऑन करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में v0 वेलोसिटी से, इसके एंड में पोटेंशियल इंड्यूस होने जा रहा है। तो आप इसको यूटिलाइज करने के लिए, पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, यहां से एक्सटर्नली एक रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। याद कीजिए, ऐसी प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें लिमिटेशंस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये आपको इस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस करना है, यानी करंट जनरेट करना है। तो आपकी ये रेल्स में आप इसे मूव कर रहे हैं, यानी ये रेल कितनी लंबी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूअसली आपको करंट सप्लाई मिले, तो ये रेल सोचिए कितनी लंबी होनी चाहिए, कब तक, इनफाइनाइट, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक, कहां तक, मींस करंट सप्लाई चाहिए आपको इस लोकेशन पे, आपको कहां तक मूव ऑन कराएंगे। अगर ये लीनियर रेल होगी तो इट इज अ डिफिकल्ट
कि लंबी रेल में आप इसको रन करा के डेफिनेटली करंट तो मिलेगा, लेकिन कहां तक, लेंथ, लिमिटेशन क्या बन रही है, लेंथ ऑफ द रेल। इतनी लंबी रेल आप बना देंगे लेकिन यूटिलाइज कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर तक आपने ठीक है मूव करा दिया, 200 किलोमीटर इमेजिन करिए पहले, कहां से कहां तक, काफी ज्यादा डिस्टेंस होती है 200 किलोमीटर, तो उतना लंबा लेंथ आपने मान लिया मूव ऑन करा दिया, कहाँ यूज करेंगे उस बिजली को, आपने यहाँ यूज करना है इस लोकेशन पे, मान लीजिए दिल्ली पे यूज करना है, आपने मूव ऑन करा के उसको पहुंचा दिया यूपी, और सर्किट आपको जो एनर्जी चाहिए थी वो ये दिल्ली में चाहिए थी। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो लिमिटेशन क्या बन रही है, लिमिटेशन ये बन रही है लेंथ ऑफ द रेल। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन बन के आ रही है, लिमिटेशन क्या है, डेफिनेटली करंट जनरेट हो रहा है, लिमिटेशन इज क्या है, लेंथ ऑफ द रेल, लेंथ ऑफ रेल। अब इस प्रॉब्लम को इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन इसका ये है, आप इसको अगर लेंथ ऑफ द लीनियर में तो पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली गो फॉर सर्कुलर, तो आप क्या है सर्कुलर, सर्कुलर रेल ले लीजिए या सर्कुलर रिंग ले लीजिए, आपका सॉल्यूशन, आपका काम बन जाएगा। आइए समझते हैं, देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन, आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास एक रॉड है, ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है, ये आपका इस सेंटर पे हिंज है, ये क्या है यहाँ पे हिंज है, क्या आपको हिंज पॉइंट दिखाई दे रहा है, चलिए प्रॉपर हिंज दिखा देते हैं, ये जो रॉड है इस पॉइंट पे क्या है हिंज है, बहुत अच्छी बात है, इसका नाम दे देते हैं C, इसका नाम दे देते हैं P। याद कीजिए डिस्क के पेरिफेरी में पोटेंशियल सेम होता था, बट ये डिस्क नहीं है, ये ध्यान से देखिए, ये क्या है रिंग है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली अब इसको जब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आप घुमाएंगे तो क्या होगा, इस रॉड में पोटेंशियल डेवलप होगा, इंड्यूस होगा डेफिनेटली। उसको यूटिलाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस लीनियर रेल को आप क्या कर दे रहे हैं, एक सर्कुलर रेल से कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये आपने सर्कुलर रेल से कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या हुआ, इस एंड पॉइंट का, ये रॉड जिसका मास है m, लेंथ है l, रेजिस्टेंस है r, आपने क्या किया, इसका एंड पॉइंट किस पे, एक रिंग पे टच कर दिया, रिंग कैसी है कंडक्टिंग रिंग, तो इसका पोटेंशियल जितना होगा तो डेफिनेटली रिंग के हर पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होगा, तो यानी यहाँ पे भी पोटेंशियल P होगा, यहाँ भी P, हर जगह P होगा। क्यों, याद कीजिए एग्जांपल 35, डिस्क के पेरिफेरी का सारी जगह पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। सिमिलरली ऐसे समझिए ना, 220 वोल्ट की सप्लाई, फेस एंड न्यूट्रल वायर, फेस वायर 220 वोल्ट पे, आपने स्लीपर पहनी हुई है, आपने शूज पहने हुए हैं, पकड़ लीजिए 220 वोल्ट, आप ही 220 वोल्ट के अंदर हैं, आप 220, आपके में पोटेंशियल 220 का है। जैसे ही आप स्लीपर उतारेंगे और धरती पे पांव रखेंगे, आपका क्या होने जा रहा है, आपके बाल खड़े होने जा रहे हैं और आप खड़े रह जाएंगे, समझ में आ रहा है, आपको शॉक लगने जा रहा है, आपको झटका लगने जा रहा है। क्यों, आपने पास दे दिया पास होने के लिए। आप 220 वोल्ट पे थे, जैसे आपने धरती को टच किया यानी 0, 220 माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 220 का, करंट इतना ज्यादा अमाउंट आपकी बॉडी से फ्लो करेगा, जब आपकी बॉडी से करंट फ्लो करेगा आपको झटका लगेगा और हो सकता है कि आप वहीं पे राम नाम डॉट डॉट, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए ओके, तो यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई, तो आपने जैसे ही पकड़ा तो क्या है, आप भी 220 वोल्ट पे आ गए। सिमिलरली ये रॉड का एंड पॉइंट क्या था, मान लीजिए 220 वोल्ट पे, तो आपने इसे पकड़ा, समझ लीजिए आपके रिंग ने इसे पकड़ लिया, यानी आपने यहाँ पे रिंग टच करा दी, आपने 220 वोल्ट को जैसे ही टच किया आप भी 220 वोल्ट पे आ गए। वैसे ही इस रॉड के एंड पॉइंट को जैसे ही रिंग ने टच किया तो पूरी की पूरी रिंग उतने ही पोटेंशियल पे आ गई। अगर ये P है तो ये भी P, अगर ये 220 वोल्ट है तो ये भी 220 वोल्ट। क्या इतनी बात क्लियर हुई, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए रॉड गोल गोल घूमते रहेगी तो क्या होगा, रॉड गोल गोल घूमते रहेगी, बहुत अच्छी बात है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डेवलप हो चुका होगा। हायर पोटेंशियल क्या होगा, V इधर है, B अंदर है, हायर पोटेंशियल C, यानी बैटरी अगर मैं रॉड में दिखाऊं तो कुछ ऐसे कि ये हायर टर्मिनल, ये लोअर टर्मिनल। अब इस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, एक यहां से वायर, इसका मतलब समझ में आता है कि ये टच नहीं कर रही, मैंने ऊपर से निकाला है, और दूसरा
पॉइंट ये ले लीजिए एंड यहाँ पे रजिस्टर लगा लीजिए या बल्ब लगा लीजिए या जहां यूटिलाइज करना है वहां लगा लीजिए। इस प्रकार आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ रिंग आपने करंट यूटिलाइज कर लिया। करंट का डायरेक्शन ये हायर पोटेंशियल है तो करंट का डायरेक्शन आई, करंट का डायरेक्शन। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या आपको इतनी बात क्लियर है? श्योर, बहुत अच्छी बात है। आइए देखिए इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम अगर मैं बनाऊं, स्पेस प्रॉब्लम आ रही है। चलिए क्या है, रेल सर्कुलर, रेल या रिंग। एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं ताकि अपना काम बन जाए। चलिए आइए, तो इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूं, इसका सर्किट। तो सर्किट कैसे बन जाएगा आपका, देखिए आपका सर्किट, ये आपकी बैटरी, ये आपकी बैटरी, बैटरी का ईएमएफ बी आर स्क्वायर, रेडियस, इसका रेडियस चलिए एल लेंथ माना है तो एल मान लीजिए, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा सा आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, क्या ये सिचुएशन है, कैपिटल आर। करंट की सप्लाई देखिए आई, करंट की सप्लाई आई, करंट की सप्लाई आई, करंट का अमाउंट I इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर प्लस आर, यही होता है। इस प्रकार आपने करंट का अमाउंट निकाल दिया, तो इस प्रकार आपने करंट जनरेशन कर दिया है। तो एक्चुअल में कैसे यूटिलाइज करते हैं, ऐसे। इज इट क्लियर? अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा अंदर की बात और समझ लेते हैं। देखिए आपने कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी, उसके कारण क्या हुआ, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो रॉड में, इस रॉड में करंट का डायरेक्शन, रॉड मतलब ये बैटरी से दिखाया है, बैटरी में डायरेक्शन कैसे होता है, बैटरी में लोअर से हायर और आउटर सर्किट में हायर से लोअर, आउटर सर्किट में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल और बैटरी के अंदर लोअर से हायर करंट फ्लो होता है। इतनी बात तो क्लियर है। अब देखिए करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ओमेगा ऐसे है, तो बिकॉज ऑफ करंट आपका एक फोर्स लगने वाला है। कितना फोर्स लगने वाला है? दैट फोर्स इज रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग क्यों बोल रहा हूं? रिटार्डिंग मतलब रिटार्डिंग फोर्स लगने वाला है। कितना? IBL। मैं छोटा आई ले रहा हूं, वहां कैपिटल आई लिया है, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे, एक ही बात है। अब देखिए इससे आई फ्लो हो रहा है, करंट रॉड में आई फ्लो होने के कारण डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड में है एक फोर्स IBL लग रहा है, वो भी रिटार्डिंग क्यों? ओमेगा इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है और ये जो फोर्स लग रहा है वो नीचे को लग रहा है, IBL नीचे को लग रहा है। तो ये क्या कर रहा है, स्लोली इस ओमेगा इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, फोर्स उल्टे डायरेक्शन में अपोज कर रहा है, इसीलिए वर्ड लिखा है रिटार्डिंग। तो समय के साथ ये ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं विथ टाइम क्या ओमेगा डिक्रीज होगा, ठीक है, टू मेंटेन क्या ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। आपको क्या करना पड़ेगा, ये फोर्स नीचे को लग रहा है, इस फोर्स नीचे लग रहा है तो यहाँ पे हिंज एक टॉर्क लग रहा होगा, तो एक रिटार्डिंग टॉर्क नीचे लग रहा है तो उतना ही टॉर्क आपको अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा। तो टू मेंटेन ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट additional torque due to IBL force is required to be given in opposite direction। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? तो बच्चों एक बार समराइज कर रहा हूं, देखिए हो क्या रहा है, आई इसमें करंट सप्लाई हो रही है रॉड में, आई इस आई के कारण रॉड में मैग्नेटिक फील्ड में है, तो IBL एक रिटार्डिंग फोर्स डेवलप हो रहा है जो नीचे को लग रहा है, यानी कोई इसको नीचे को खींच रहा है। तो समय के साथ इसका ओमेगा कम होने लग जाएगा और समय के साथ ये रुक जाएगा। क्या आप चाहते हैं रुके? क्या आप चाहते हैं सप्लाई बंद हो जाए? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक
एक्स्ट्रा फोर्स जिसका अमाउंट कितना होना चाहिए, अगेन आईबीएल, जितने से रोक रहा है उतना ही तो आपको सप्लाई देना पड़ेगा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से। अगेन आईबीएल के अमाउंट का इक्वल फोर्स, या बोल दीजिए आईबीएल के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क होगा, क्या लिखा है यहाँ पे, एडिशनल टॉर्क ड्यू टू आईबीएल इज रिक्वायर्ड, आईबीएल मतलब फोर्स, एडिशनल टॉर्क ड्यू टू आईबीएल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या इतनी बात क्लियर है? जितने टॉर्क से अपोज कर रहा है उतना टॉर्क आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दीजिए, आपका ओमेगा कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा, आपकी सप्लाई आपको मिलती रहेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट करंट जनरेशन ड्यू टू रेल कॉन्सेप्ट। कौन सी रेल? सर्कुलर रिंग या सर्कुलर रेल हम यूज करते हैं। लीनियर पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है? लिमिटेशन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है। तो बच्चों आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ